घर संभालना आसान नहीं होता, पर हर हाउसवाइफ के अंदर एक शेरनी होती है, एक सुपर पावर होती है, बस उसे जगाने की देर होती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखे और अल्लाह ताला हम सबको हमारी जायज़ तमन्नाएँ कबूल फरमाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपने थंबनेल ले देख ही लिया होगा कि कैसे हम जो होम मेकर्स होती है हमारी नर्मदिली हमें ले डूबती है। देखिए, सॉफ्टनेस होना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा नर्मदिल होना बहुत ही बुरी बात है और उसकी कहीं वजूहात हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, घर को संभालती है, हम सब हाउसवाइफ होती हैं जो घर को संभालती हैं, पर कभी-कभी खुद को हम भूल जाते हैं। आज से हम अपने ऊपर भी ध्यान देंगे और क्यों ये नरम-दिली हमें नुकसान पहुँचा सकती है। सबसे पहले एक जो पॉइंट है वो है कि अपनी पहचान देखिए, अगर दुनिया हमें सिर्फ़ घरवाली कहती है तो उन्हें कहने दो। हम सिर्फ़ घर नहीं सँभालते बल्कि घर के लीडर हैं। हम अपने घर की मलिका हैं। हम अपनी पसंद से अपने घर का खाना बनाते हैं, अपनी पसंद से अपने बच्चों को देखते हैं और अपने पसंद से ही अपने घर का ख़्याल भी रखते हैं। तो हम अपने घर की खुद मलिका हैं। हर हाउसवाइफ़ के पास, दुनिया की होम मेकर्स हो या हाउसवाइफ हो, कोई भी औरत हो, सबके पास अपनी-अपनी स्किल्स होती है और लोगों के देखने का नज़रिया अलग होता है। कुछ लोगों को हमारे अंदर खामियाँ आती नज़र आती है, लेकिन जो लोगों को हमारे अंदर खामियाँ नज़र आती है, वही हमारी खूबी होती है। डेली आपके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती होंगी, स्किल्स बहुत सारी होती है, सभी औरतों के अंदर होती है। हम अकेले नहीं हैं, उसमें कुकिंग, मैनेजमेंट, प्लानिंग, बजटिंग सब कुछ अच्छा होता है। कोई कुकिंग अच्छा कर लेता है, कोई स्टिचिंग अच्छा करता है, कोई कुछ काम करता है और कोई घरेलू काम अच्छे करता है। लेकिन अपनी इस जो आपके अंदर स्किल है उसे लिखो और अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दो। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएँ कि हाँ, मेरे अंदर ये वाली बात है। अक्सर ये हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और दूसरे लोग हमें कहते हैं कि ये क्या करती है, सिर्फ़ घर ही सँभालती है, उन्हें वहीं पर बंद कर दो। कि हम घर को नहीं सँभालते, हम पूरे अपने बच्चों को लेकर चलते हैं, अपने घर को लेकर चलते हैं। देखिए, नर्मदिली अच्छी बात है, लेकिन होशियार होना भी अच्छी बात है। उन्हें वहीं पर आप जवाब दे देंगे तो वो दोबारा से आपको ये नहीं कह पाएँगे कि तुम घर ही सँभालती हो। अब जो नंबर 2 पॉइंट है, वो है फाइनेंशियल स्मार्टनेस। जी हाँ, आपको अपने अंदर जो है फाइनेंशियल स्मार्टनेस लेके आनी है, उसे अपनानी है। दिल से प्यार करो पर पैसों में होशियार बनो। जी हाँ, बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ्स अपनी फैमिली के लिए हर पैसा सँभालती रहती है पर खुद के लिए कुछ नहीं रखती। अपने लिए एक स्मॉल सेविंग फंड रखो। देखिए, से हम जो हाउसवाइफ होती है अक्सर ही हम पैसे तो सेविंग कर लेते हैं, सही बात है, लेकिन हम उसे ना सबके सामने लेके आ जाते हैं। तो आपको सेविंग करनी है, लेकिन कुछ सेविंग ऐसे करनी है जो किसी को भी मत बताना। किसी को बताना ही नहीं है कि हाँ, मेरे पास कुछ है। ये वाली सेविंग आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए, आप चालाक बने, होशियार बने। ये ना हो कि सबके सामने खोल कर रख दें कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं या मेरे पास इतने सारे चीज़ें हैं। हर महीने अपनी सेविंग लिखो और बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज सीखो, जैसे डिजिटल पेमेंट, इन्वेस्टमेंट ऐप्स या स्मॉल बिजनेस आइडिया। देखिए, आजकल जो है आपको पता है पेटीएम का ज़माना है और हमारे पास इतनी सेविंग होनी चाहिए जो हम अपने अकाउंट में डाल सकें और अपनी मनपसंद से चीज़ें खरीद सकें। ये वाली हम हाउसवाइफ की सबसे अच्छी सेविंग होगी। देखिए, सबके लिए तो हम जीते, लेकिन अपने लिए कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें भी लें। सबका भला करते-करते अपना भला मत भूलिए। अगर आपको पार्लर जाना पसंद है तो वहाँ पर जाइए, आपको कुछ चीज़ अच्छी लग रही है तो उसे ले लीजिए। ये ना हो कि आप उसे वहीं पर छोड़ दें। अब जो नंबर 3 होती है वो है टेक्नोलॉजी से दोस्ती। जी हाँ, मोबाइल सिर्फ़ व्हाट्सएप के लिए नहीं होता, दुनिया बदलने के लिए भी होता है, ये तो आप सब जानती हैं। और यकीन जाने, जब मैं अपना यूट्यूब चैनल नहीं चलाती थी, मैं बस मोबाइल लेती थी, यूट्यूब देख लिया, इंस्टाग्राम पे ऐसे ही रील स्क्रॉल कर ली या फिर
व्हाट्सएप पे मैं मैसेज या चैटिंग करती रहती थी या फ़ोन पे बात। लेकिन जब मुझे इसकी अहमियत का पता चला तो यही फ़ोन मेरी कुल कायनात बन गया। इससे मैं अपने 2-2 यूट्यूब चैनल चला रही हूँ माशाल्लाह से, और दिन ब दिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। मैं पहले डिमोटिवेट हो जाती थी, लोग मुझे कुछ भी कहते थे, लेकिन अब मुझे लोगों की परवाह ही नहीं है, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। तो आप भी अपना ये वाला जो मोबाइल है इसका यूज़ करें। आज के डिजिटल टाइम में नॉलेज एक क्लिक डोर है। जी हाँ, जिसके पास नॉलेज है वो बहुत ही बड़ा योद्धा है। और यूट्यूब, ये सब हमारे दोस्त हैं और हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप रोज़ 15 मिनट ऑनलाइन कुछ नया सीखने का रूल बनाएं। चाहे आप इंग्लिश सीखें, कुकिंग सीखें या मोबाइल चलाना सीखें या कुछ भी आपको सीखना है। पहले आप कैसी थी ये फ़र्क नहीं पड़ता, अब आप कैसी हैं ये फ़र्क पड़ता है। देखिए, पहले का ज़माना कुछ और था और अब का ज़माना कुछ होगा। पहले आप खुद को बदलिए, फिर आप दुनिया को बदल सकती हैं। अब जो नंबर 4 पॉइंट है वो है अपने सपने छुपाओ मत। जो सपने सिर्फ सोचती हैं वो घर सँभालती है, और जो सपने पूरे करती हैं वो दुनिया बदलती है। अब देखिए, पहले मैं सोचती थी, एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपना इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने अपने ऊपर ये रूल फ़ॉलो किए हैं। जब तक मैं दूसरों के बारे में सोचती रहती थी तो मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। लेकिन देखिए, सबके बारे में सोचिए, लेकिन जब आपको पता चल गया कि सामने वाला हमारे बारे में नहीं सोचेगा, हमें खुद अपने लिए सोचना है, तो आपको भी स्टैंड लेना पड़ेगा। पहले मैं सोचती थी कि कोई बात नहीं, क्या ज़रूरत है मुझे ये सब काम करने की, लेकिन यकीन जानिए, मैं पहले डिप्रेशन, टेंशन, पता नहीं किस-किस चीज़ों में घिरी रहती थी। लोग क्या कहते हैं इस बात में घिरी रहती थी। और जब से मैंने अपने इस पे ध्यान दिया है चैनल पे, और अब मुझे यकीन जानिए कुछ और काम ही नहीं रहता, बस मैं 24 घंटे दिन में सवाल रहता है कि मुझे कौन से टॉपिक पे बात करनी है और किस तरीके से करनी है। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। और देखिए, घर सँभालना हमारा फ़र्ज़ है, पर सपने पूरे करना हमारा हक़ भी है। अगर आप कुछ भी ज़िंदगी में करना चाहती हो, चाहे टीचिंग हो, ट्यूशन हो, बेकिंग हो, कुकिंग हो या ऑनलाइन कोर्सेज़ हो या स्मॉल बिज़नेस करना है, आपको छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और जिस दिन आपने अपने अंदर के डर को हरा दिया और लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया, आप अपनी इस स्किल्स को आगे लेके आ सकेंगी। अपने एक सपने को लिखो और उसके लिए एक छोटा-सा स्टेप ले लो। अगर आप कुकिंग भी करना चाहती हो तो पहले सोच लो कि मुझे हाँ ये वाला काम करना है, तो आप तभी जीत सकती हैं। अब जो नंबर पॉइंट 5 है वो है हेल्थ है और रियल। अब देखिए, हेल्थ अगर हमारी सही है तो सब है। अगर हमारे पास अपनी सेहत है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी दिन हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा पूरा घर तहस-नहस हो जाता है, पूरा घर रुक जाता है, ना खाना बनता है, ना कुछ होता है। इसीलिए अपनी सेहत को सबसे पहले प्रायोरिटी दो। देखिए, काम तो होते रहेंगे, यकीन जानिए, अगर आप आज काम करती रहेंगी और अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगी, अगर कल को आपके साथ कुछ हो गया तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा, बस आप बोझ बनकर रह जाएँगी। तो अपनी सेहत पर आज से अभी से ध्यान देना है। ये वाला सबका सोचिए, लेकिन अपनी सेहत का भी ख़्याल कीजिए। हर दिन थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए, मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, हेल्दी माइंड, हैप्पी होम। रोज़ 30 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए कि ये मेरा टाइम है, मैं इसे अपने साथ गुज़ारूँगी बिना किसी गिल्ट के। किसी को बुरा लगता है तो लगे। अब जो नंबर 6 पॉइंट है वो है कंपैरिज़न से दूर रहो। आप अपने आप को सबसे अच्छा और सबसे यूनिक समझें। देखिए, हम यूनिक हैं, किसी और से कंपेयर करना अपने रंग को धुंधला बनाना है। और हम जैसे हैं अल्लाह के शुक्र से बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा बनाया है, और अल्लाह ताला का एहसान मानें। किसी से कंपेयर मत करो, वो कैसा है, उसका कद कैसा है, उसकी लंबाई कैसी है, उसकी ज़िंदगी कैसी है, उसके हस्बैंड कैसे है या उसका घर कैसा है। आपके पास चाहे 2 कमरे का घर है या 1 कमरे का, अपनी लाइफ़ में जिस दिन आपने खुश रहना सीख लिया, आप सबसे अच्छी हो जाएँगी। और देखिए, सोशल मीडिया पर दूसरों के फैंसी लाइफ़ देखकर अपनी लाइफ़ को छोटा मत समझिए। हर घर, हर कहानी अलग-अलग होती है। बल्कि
एक लिस्ट बना लें कि 5 चीज़ें जिनके लिए हम शुक्रिया कह सकते हैं और अल्लाह ताला के शुक्र से अगर हमारे पास अच्छी सेहत है, बच्चे हैं और अच्छा घर है, 3 टाइम का हम खाना खा रहे हैं, तो यही हमारे लिए काफ़ी और अल्लाह ताला का इसमें शुक्र अदा करें। अब जो नंबर 7 पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस लाना। जी हाँ, आवाज़ उठाना बदतमीज़ी नहीं, अपना हक लेना है, अपनी बात रखें, चाहे फैमिली डिसीज़न हो या अपनी ओपिनियन। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब हम अपने अंदर की बात को समझते हैं और अपने अंदर को पहचान लेते हैं और हर दिन मिरर के सामने 2 मिनट अपने बारे में सोचें और अपने आप को शाबाशी दें कि आप कर सकते हैं। जिस दिन आपने ये समझ लिया, आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। अब जो नंबर 8 पॉइंट है वो है सीखना कभी बंद मत करो। अक्सर ही हम जो हाउसवाइफ होती हैं, शादी से पहले तो हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ललक रहती है, शौक भी रहता है, लेकिन शादी के बाद हम कुछ नया सीखते ही नहीं है। हम सोचते हैं अब क्या करना है, हमारी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, बस हमें तो घर सँभालना है। लेकिन यही सोच हमें बहुत पीछे धकेल देती है। देखिए, चाहे आप कुछ भी सीखें, आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो सीखना छोड़ देती है वो बढ़ना छोड़ देती है। ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो आपको सीखना ज़रूरी है। हर नए स्किल से हम अपने और अपनी फैमिली के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं और एक नई स्किल आप डेली चूज़ करें कि मुझे ये सीखना है, जिसे आप 2-3 महीने में कंप्लीट कर सकती हो और एक नई चीज़ आपसे आ सकती है। अब जो नंबर 9 है पॉइंट वो है सपोर्ट सिस्टम बनाओ। एक स्ट्रॉन्ग वुमन तब और स्ट्रॉन्ग होती है जब वो दूसरी औरत को सपोर्ट करती है। अपने आसपास के सर्कल्स में उन औरतों को देखो और उनके पास बैठो कि जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये ना है कि आप ऐसे लेडीज़ के पास बैठे जाकर जो बस अपने घर की बहुओं की या अपनी घर की भाभियों की या नंदों की ऐसे बुराई करती है, बल्कि उनके लोगों के पास बैठे जो आप जिनसे आप इंस्पायर हो, आपको लगे हाँ कि इनकी बातें आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। और देखिए, मदद करना अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसकी मदद कर सकती हूँ, तो उसकी मदद भी करिए। अब जो नंबर 10 पॉइंट है वो है नरम दिली छोड़ो पर दयालु रहो। होशियार बनना मतलब सख्त दिल होना नहीं, समझदार होना है। और ये है कि स्मार्ट हाउसवाइफ वो होती है जो अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करती है, ना किसी के हाथ की कठपुतली बनती है, ना किसी के दुख देती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों पे छोड़ दें कि आपको कब खुश होना है, कब नहीं। सबके सामने अपने दिल का हाल बताना छोड़ दीजिए। देखिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, होशियार बनना है और नर्म दिल वो होते हैं जो सबके सामने अपना दिल खोल के रखते हैं और फिर मज़ाक बनवा लेते हैं। तो आपको नर्म दिल नहीं बनना, आपको स्मार्ट बनना है, होशियार बनना है और सबकी मदद के लिए तैयार रहना है। तो आई थिंक आज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और देखिए, इमोशनली एनर्जी बचाओ, हर चीज़ पर ओवरथिंक मत करो, फोकस अपनी पीस पर रखो। घर चलाना एक आर्ट है और हम उस आर्ट की आर्टिस्ट हैं। अपने दिल की जो हमारी नरमी है और दिमाग की होशियारी, दोनों को बैलेंस करके ही असली सुपर हाउसवाइफ बनती है। अपनी कहानी, अपना स्किल्स आप खुद लिख सकती हैं। देखिए, नर्म दिली का मतलब ये नहीं है कि हम सबसे अच्छे तरीके से बात करना बंद कर दें। नर्म दिली का मतलब है कि अपने लिए जीना, अपनी जो आप हमको बात अच्छी लगती है उसको जीना और एक होशियार हाउसवाइफ बनना, एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना सभी का हक है। तो बस आज से आप नर्म दिली छोड़ दीजिए, लोगों को बारे में कहना छोड़ दीजिए कि ये अपने लिए सोचने लगी, सोचने दीजिए। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो आप कल के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई सा भी पॉइंट आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप क्या चेंज करना चाहती हैं अपने अंदर। और देखिए, दुनिया तभी बदलेगी जब हम अपने आप को बदलेंगे, जब हम अपने आप से शुरुआत करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।